जी आचार्य जी। हमने प्रथम पाद पढ़ा, उसमें से आपने क्या विशेष उपलब्धि की? समाधिपाद में। हाँ, समाधि अ, पाद में। हाँ, तो समाधिपाद में मैंने समझा कि योग को समाधि कहते हैं। और समाधि सारी चित्त की सब भूमियाँ उसमें होती है, जिसको धर्म कहते हैं। और चित्त की 5 भूमियाँ होती है जो क्षिप, मूढ़, विक्षिप, निरुद्ध और एकाग्र है। और वो मतलब स्टेप बाय स्टेप उसको हम समझते हैं। फिर उसके मतलब एक के बाद एक आती है, जिसमें सत्व गुण किसमें अधिक होता है। जैसे विकसित है तो उसमें विकसित अवस्था में किसी भी विशेष पर अपने चित्त को एकाग्र करने का प्रयास करते हैं हम। और उसमें सत्व गुण प्रथम होता, मतलब प्रधान होता है, ज्यादा होता है। रजोगुण और तमोगुण कम होता है। इस तरह समझा मैंने। और चित्त वृत्ति निरोध के जो 2 संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात जो समाधि है उसको मैंने समझा। और अच्छा, बस। इसमें अभी आपने बताया विक्षिप्त अवस्था में सत्व की प्रधानता रहती है कि एकाग्र में सत्व की प्रधानता रहती है? विकसित में। विक्षिप्त में सत्व की प्रधानता रहती है या एकाग्र में सत्व की प्रधानता रहती है? विकसित में रहती है ना। नहीं, एकाग्र में रहती है। सत्व विक्षिप्त गुण। विक्षिप्त अवस्था वाला भी आपने कहा कि वो योग सभी चित्त भूमियों में योग होता है। विक्षिप्त तक कोई भी योग नहीं होता है, वो सिर्फ निरुद्ध और एकाग्र अवस्था में होने वाला ही योग स्वीकार किया जाता है। अन्य भूमियों में जो भी होता है वो योग नहीं कहलाएगा। जी। ठीक है। सुमेधा जी की माता जी। जी आचार्य जी। समाधि दो प्रकार की बताई, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात। जी। तो थोड़ा संप्रज्ञात समाधि के बारे में बताएंगे? जी। हम्म। संप्रज्ञात समाधि प्रथम समाधि है, हम्म। जिसमें हमें पृथ्वी आदि 5 महाभूतों का साक्षात्कार होता है। और हमें तन मात्राओं का भी साक्षात्कार होता है। और हमें अपने स्वरूप का भी साक्षात्कार होता है। बहुत बढ़िया। तो ये जैसे इसमें अपने स्वरूप का भी साक्षात्कार हो रहा है, तो जी। इसमें किस चीज का सहयोग लेकर के हम अपना साक्षात्कार करते हैं? चित्त का। चित्त का। बहुत बढ़िया। अच्छा, यदि प्रारंभिक व्यक्ति है जिनको योग का अभ्यास करना है तो वो कहाँ से आरंभ कर सकता है? वो चित्त की वृत्तियों को रोकने का अभ्यास है। ठीक है, चित्त की वृत्तियों को रोकने के अभ्यास की तो ऊंची स्थिति चली जाएगी, लेकिन प्रारंभ में कहीं पर उनको मन एकाग्र करना है, शुरुआत करनी है, तो कहाँ से करना उचित रहेगा? जी, उसको पहले अपने शब्द नहीं बन रहे। हाँ, विषय विषय जो होते हैं, पांचों इंद्रियों के जो विषय हैं उनमें मन लगा करके एकाग्र हो सकते हैं। जी। अच्छा, ईश्वर का एक नाम बताया गया था यहाँ पर, एक अलग शब्द दिया गया था। जैसे हम बोलते हैं मुख्य नाम ओम है, जी। तो यहाँ पर कोई एक ईश्वर का एक नाम बोला था, क्या बोला था? प्रणव। हाँ। अभ्यास करने के लिए, किसी भी चीज का हम अभ्यास करते हैं तो उसके लिए कुछ निर्धारित चीजें बताई है जिससे अभ्यास में दृढ़ता आती है, वो क्या क्या है? विवेक और वैराग्य से। नहीं, अभ्यास से दृढ़ भूमि होती है ये बताया था, कि हमारी दृढ़ता बढ़ती है, हमारा चित्त जो है वो दृढ़ होता है, संस्कार प्रबल होते हैं, अच्छे संस्कार जो हैं वो अभ्यास से होता है।
तो वो अभ्यास किस प्रकार करना है? आचार्य जी अभी मुझे सूझ नहीं रहा। हाँ, अभ्यास के लिए बताया था ना, श्रद्धा होनी चाहिए, लंबे काल तक निरंतरता रहनी चाहिए, सतु दीर्घ जी काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि ही। ठीक है। सुरेश जी। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी। वृत्तियां कितने प्रकार की बताई थी? जी 5। अच्छा, 5 प्रकार की वृत्तियों में 2 प्रकार बताए थे, कौन कौन से थे? समाधि के लिए नहीं, वृत्तियां जो है वो 5 है, लेकिन 5 हाँ, वृत्ति दो में भी दो भागों में हम्म, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। क्लिष्ट और अक्लिष्ट। ये अक्लिष्ट क्या चीज है? अक्लिष्ट है का दुखों से हटाने वाली, बढ़िया, अक्लिष्ट दुखों को लाने वाली। ठीक है, बहुत सुंदर। हम जब किसी चीज का अभ्यास करते हैं और उस समाधि की ओर बढ़ रहे हैं, तो हमें एक विशेष बुद्धि प्राप्त हो रही, जिसको बोला था रितम भरा। तो ये रितम भरा क्या चीज है? सत्य का बुद्धि सत्य को का जानना शुरू करती है। फिर से। बुद्धि है का सत्य को स्वीकार करना शुरू करती है। अच्छा, हाँ, सत्य को स्वीकार करना शुरू कर देती है, और सत्य ही ज्ञान होता है। जो भी ज्ञान होगा वो सत्य ही जी। ज्ञान होगा उस बुद्धि से। ठीक है। दीपिका। नमस्ते आचार्य जी। हाँ जी। ये संस्कार शब्द आए, संस्कार, संस्कार, जी ये क्या होता है? संस्कार किसे कहते हैं? हमारी इंद्रियां जो बाहर के पदार्थों से जो अनुभव करती हैं और उससे जो ज्ञान होता है और उससे जो हमारे अंदर संस्कार बनते हैं उनको संस्कार कहते हैं। तो आपने बताया कि उसके अंदर जो बनते वो संस्कार होते हैं, उसको संस्कार। वही संस्कार क्या होता है? संस्कार यानी कि जैसे कि हम कोई चीज कर रहे हैं, बार बार करते आ रहे हैं, तो हमारे अंदर जैसे कि भोग होते हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं कि जिससे हम अगर समाधि करना चाहें तो वो हमारे लिए इसको ऐसे शब्द में बोलिए, आपको समझ में आ रखा है, लेकिन इसको अभिव्यक्त ऐसे करेंगे कि हमने कोई कर्म एक बार किया तो उसकी छाप पड़ जाती है चित्त के ऊपर। जी 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 वो छाप अगला कर्म करवाती है। तो जो जी प्रतिलिपि है, जो छाप है, उसी को संस्कार कहेंगे ना। जी। अच्छा, निरुद्ध अवस्था क्या चीज है ये? निरुद्ध अवस्था में सारी वृत्तियों का निरोध हो जाता है और जो जीवात्मा होता है वो परमात्मा से साक्षात्कार करता है। परमात्मा का साक्षात्कार। तो यहाँ पर मन का सहयोग क्या रहेगा? मन, चित्त, मन, बुद्धि, इसका यहाँ पर क्या उपयोग रहेगा? ईश्वर साक्षात्कार करने में चित्त मन का क्या उपयोग रहेगा? जी जब निरुद्ध अवस्था आ जाती है तो चित्त मन अब यहाँ पर आवश्यक नहीं है ईश्वर को साक्षात्कार करने में। अर्थात मन बुद्धि की आवश्यकता यहाँ पर नहीं होती। अर्थात सीधी सीधी बात कहे तो ईश्वर का साक्षात्कार करना बुद्धि और जी मन से नहीं होता है, सीधा आत्मा से ही होता है। जी। अच्छा, प्रमाण कितने बताए थे? प्रमाण 3। 3। कौन जी। कौन से बताए थे 3 प्रमाण? प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। बढ़िया जी। सुशीला माता जी। हाँ जी जी। समाधिपाद पढ़ा, समाधिपाद पढ़ करके आपने क्या विशेष उपलब्धि की? प्रैक्टिकली बताना है या जो पढ़ा
शब्द से वो बता दीजिए। दोनों से बता दीजिए। जी, जब भी समय दोपहर को मिलता है तो दीपक जला के एकाग्रता का प्रयास करती हूँ। उससे थोड़ी शांत, एकाग्रता कितनी बड़ी वो तो नहीं पता, लेकिन उसका अभ्यास प्रारंभ है। और समाधि से यदि हम बात करेंगे तो सबसे बड़ी उपलब्धि ये होती है ऋतंभरा तत्व प्रज्ञा। ऋतंभरा की बुद्धि प्राप्त होती है अच्छी, और वो सिर्फ अच्छा, जो अच्छी चीजें होती है वो ही लेती है बुद्धि। जो चीज अच्छी होती है वही लेती है, या जो चीज अच्छी लगती है वही लेती है? नहीं, अच्छी लगती है नहीं, जो अच्छी होती है, जो पंच जो वृत्तियां हैं उसको समाप्त करके और अभ्यास और विवेक और वैराग्य की तप करके फिर प्रमाण और इन सब से बहती हुई दो जो विषाक्त और पाप वाली नदी है उसको छोड़ के पुण्य की तरफ बहती है, तब वह बुद्धि प्राप्त होती है। ठीक है, ये आपने कुछ प्रैक्टिकल किए हैं दीपक आदि का? जी अच्छा, संध्या आदि में कुछ वृद्धि हुई? जी आचार्य जी। अच्छा, पहले ऐसा होता था कि अर्थ सहित करते थे, अभी उपासना के समय बस ऐसे शांत और मौन रहने की इच्छा होती है कि बस तो संध्या करने के बाद थोड़ी देर जब तक वो होता है तो उसके। ठीक है, जो भी योग दर्शन पढ़ रहे हैं वो सभी संध्या में अवश्य बैठे और संध्या का पालन तो करे ही, तो जी उससे भी एकाग्रता आदि होते हैं। ठीक है जी। अरुण जी, जी, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात का भेद क्या रहेगा? संप्रज्ञात में चित्त की अस्तित्व रहती है हम्म, और चित्त का भी ज्ञान होता है और आत्मा का भी ज्ञान होता है, हम्म, पृथक पृथक ज्ञान होता है। पर असंप्रज्ञात में चित्त और या मन इन चीजों की अभाव में अभाव होता है और सीधा आत्मा का संबंध परमात्मा से होती है। ठीक है, और भूमि का क्या भेद रहेगा? मतलब संप्रज्ञात की भूमि और असंप्रज्ञात की भूमि एक ही है या अलग अलग? अलग है। संप्रज्ञात में एकाग्र है, एकाग्र की भूमि है, और संप्रज्ञात में निरुद्ध। निद्रा, निद्रावृत्ति जो है इसका स्वरूप क्या है? अभाव का आलंबन जब हम करते हैं, अभाव से अभाव प्रत्यय आलंबना निद्रा, जो अभाव से जो ज्ञान हम प्राप्त करने पर लेते हैं तो उसको निद्रा कहते हैं। यानी कि निद्रा माने जो भाव नहीं अभाव है, तो अभाव से भी हम ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। कोई एक उदाहरण दे सकते हैं जैसे? हाँ, वो कल रात बड़ी खूब से सो गई, तो ये जागने के बाद ही पता चलता है कि खूब सो गई। हाँ, खूब सो गए, जागने के बाद पता चलता है, तो ठीक है। एक प्रसंग आया था कि ये जो स्मृतियां हैं, ये वृत्तियां हैं अलग अलग प्रकार की, इनको रोकने के लिए कुछ दो उपाय बताए थे। उन उपायों से इसको आरंभ किया जाता है। तो कौन से दो उपाय हैं जिसके माध्यम से इन वृत्तियों के ऊपर अधिकार आरंभ होता है? वृत्तियों के ऊपर अधिकार? जी, वृत्तियों को रोकना, मतलब वृत्तियों को रोकने के लिए हम क्या ऐसे दो उपाय कर सकते हैं? तो उपाय के नाम से बताया था इसको। वृत्तियों को रोकने के लिए
अभ्यास और वैराग्य से इसका निरोध करते हैं। हाँ, अभ्यास बस वैराग्य अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध, यही उपाय है, क्योंकि इसकी भूमिका में बताया था अतः आसाम निरोधे का उपाय, इसको रोकने के लिए क्या उपाय, अभ्यास और वैराग्य। वैराग्य। वो कौन सा सूत्र है जहां पर ईश्वर शब्द का उच्चारण आया है? ईश्वर स एष पूर्वेषामपि गुरुकालेन नवच्छेदात् तस्य वाचक प्रवाह तद जगत तदर्थ भावना ईश्वर प्रणिधानाद्वा। ठीक है, ईश्वर प्रणिधानाद्वा। और भी है क्लेश कर्म विपाक आशय अपरामृष्ट पुरुष विशिष्ट ईश्वर। चित्त के अंदर विक्षेप उत्पन्न करने वाले कुछ विघ्न गिनाए थे, बाधाएं। वो बाधाएं कुछ क्या, कुछ थोड़ी बहुत याद हो? विक्षेप पैदा करने वाले बाधाएं, विक्षेप उत्पन्न करने वाली बाधाएं या विक्षेप उत्पन्न होता है हमारे चित्त के अंदर, इसको अंतराय कहते हैं। हाँ। व्याधि स्त्यान संशय प्रमाद आरस्य अविरति भ्रांति दर्शन अवलब्ध भूमिगत्वम अनवस्यत्वम। बहुत बढ़िया। आलस्य अविरति, स्त्यान क्या चीज है ये? स्त्यान होता है जो जैसे कि आज संध्या करने की मन नहीं है, बस नहीं कर रहा हूँ, बस योग में रुचि जो नहीं करना है, करना चाहते हैं। सत्य कर्मों में इच्छा नहीं होती, अच्छे कर्मों में रुचि नहीं होती। जी। ठीक है, ठीक है। तो हमने समाधिपाद पढ़ा और समाधि के विषय में, ईश्वर प्राप्ति के विषय में किस प्रकार की स्थितियां बनती है, ये यहाँ पर हमारे को स्पष्टता की। अलग अलग प्रकार से हम प्रारंभ करके कहाँ तक हम जा सकते हैं, हमारी अवस्था हम कहाँ तक ले जा सकते हैं, वो अवस्था के अंतिम छोर तक ये हमें लेकर के गए। हमें एक परिचय हुआ कि योग क्या होता है और उसको कैसे हासिल किया जाता है, प्राप्त कैसे किया जा सकता है, उसका एक परिचयात्मक स्वरूप दिया है। क्योंकि शब्दों से जितना बताया जाता है वो एक थोड़ा ही भाग होता है, उसके बाद जो क्रिया में लाया जाता है वो थोड़ा उससे अधिक होगा, उसके प्रयोग अधिक होंगे, उसमें समय आदि भी पर्याप्त लगाना पड़ता है। और वो जो समय आदि लगाते हैं हम, वो किस आधार पर लगाएंगे, अभी तो यहाँ पर एक संक्षेप में बता दिया, ये करने से ये करने से ये करने से होगा। लेकिन अभी हम प्रारंभिक अवस्था में हैं, तो इतनी ऊंची स्थिति एकदम हम बैठे और एकाग्रता हमारी हो जाए, किसी किसी विषय में संभावना है, पर ईश्वर के विषय में बहुत कम संभावना है। जैसे विषयवती प्रवृत्ति उत्पन्न मनस स्थिति निबंधनी जो बोला था कि हम विषयों को लेकर के मन को स्थिर कर सकते हैं, एकाग्र कर सकते, हो सकता है, संभावना है। पर हम जितने संसार के अंदर डूबे हुए रहते हैं, हम संसार के अंदर जितना व्यवहार में रहते हैं, इन व्यवहारों के अंदर रहते हुए हमारे विभिन्न प्रकार के संस्कार सतत बनते रहते हैं और उन संस्कारों के माध्यम से हम प्रयोग करते हैं, व्यवहार करते हैं। ये हम तो इस समय के जो संस्कार है उसको जान रहे हैं, लेकिन ये जन्म जन्मांतर के संस्कार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम पिछले जन्मों में जब जब कर्म करके आए हैं, उन जन्मों के भी विभिन्न प्रकार के संस्कार हैं। वो संस्कार न जाने कब कहाँ से किस प्रकार की प्रवृत्ति हमारी खड़ी कर देते हैं।
वो हमें भी नहीं पता होता है। जैसे ही आलम्बन आता है, आलम्बन मतलब कोई विषय सामने आ जाता है, उसको जैसे ही हम देखते हैं, सुनते हैं, ये पांचों इंद्रियों के द्वारा जानते हैं, तो हम वहाँ पर सीधे अटैच हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, और फिर हम अपने विभिन्न प्रकार के कर्म करते हैं। और उस प्रकार के कर्म होते हैं कि कई बार हमें पता ही नहीं होता कि मैंने ऐसा कर कैसे दिया, मैं ऐसा कैसे हो गया। और कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो स्वतः ही होते हैं, अपने आप होते हैं। वो अच्छे भी हो सकते हैं, वो बुरे भी हो सकते हैं। ये संस्कार हमें करवा रहा है, और ये संस्कार ये आवश्यक नहीं है कि इसी जन्म में मिले हो। ये पीछे से अनेक जन्म जन्मांतर, अनादि जन्म की जो हमारी प्रक्रिया है उससे भी आया हो सकता है। तो इसका तो हम निर्धारण नहीं कर सकते, लेकिन जैसे जैसे बोध होता जाता है उन संस्कारों को हम नष्ट करते हैं। तो उसको यहाँ पर इन्होंने दग्ध बीज के रूप में बोला, अभी और भी बताएंगे। तो इस प्रक्रिया को हम सामान्य लोगों के लिए आरंभ करना हो तो कुछ साधन चाहिए, और बिना साधन के हम इसको कर नहीं पाएंगे। अभी जो साधन बताए हैं उसकी उच्चता है, बहुत अधिक ऊंचे साधन बताए गए हैं। समाधि अवस्था की स्तर के वो चीजें बताई गई, समझ में आने योग्य है, पर करने जाएंगे तो कठिन पड़ेगा। लेकिन आरंभिक अवस्था से उसको व्यवस्थित कर लिया जाए तो वो सरल हो जाएंगे। उसके लिए कुछ साधन आवश्यक है। वो साधन क्या है या किस क्रम से हमें जाना है, उन साधनों का भी प्रयोग करना है तो वो साधनों के प्रयोग किस क्रम से करने हैं। क्रम है या बिना क्रम के भी कुछ भी कर सकते हैं। यदि बिना क्रम के करते हैं तो जो योग दर्शन के अंदर आगे जो साधन पाद में क्रम बताएंगे, क्या वो क्रम बताने की आवश्यकता थी, या वो बिना क्रम भी किए जा सकते हैं। तो यदि इसका सीधा चिंतन करेंगे तो एक से अगला जुड़ा हुआ है, इसके होने पर ये होगा, इसके होने पर ये होगा। ऐसा नहीं कि इसके होने पर ही ये होगा, ऐसा नहीं है, इसके होने पर ये होगा। वो वैसे भी हो सकता है, लेकिन वो होगा तो इसका होना आवश्यक है, ऐसा नहीं है नियम। अर्थात आप इसको ऐसा ले लीजिए कि कोई व्यक्ति अहिंसा का पालन करता है, तो अहिंसा का पालन जब करेगा तो यह आवश्यक नहीं है कि वो अन्य सारे जो है उनमें किसी का भी पालन नहीं कर पा रहा है या कर पा रहा है, इससे इसका कोई संबंध नहीं। प्रत्येक साधन अपनी स्वतंत्रता लिया हुआ है, प्रत्येक साधन अपनी स्वतंत्रता लिया हुआ है। वो जब साधन आप प्राप्त कर लेते हैं, उसमें अच्छे से योग्यता बना लेते हैं, तो वो सहायक बन जाता है। अगले को करने में आपको सरलता होने लग जाती है। तो ये इस प्रकार की कुछ एक सीढ़ी है, बहुत सारी सीढ़ियां हैं। तो कोई हो सकता है कि तीव्र गति से निकल जाए, और कोई किसी एक छोटे विषय में फंस के रह जाए। कोई हो सकता है कि अहिंसा का पालन बढ़िया से कर ले, लेकिन अहिंसा का पालन कर ले तो यह आवश्यक नहीं है कि वो संतोष में भी बहुत अच्छा होगा, या वो अपरिग्रह में भी बहुत अच्छा होगा, यह आवश्यक नहीं है। हर अभ्यास को करते तो अहिंसा जल्दी से उसने पार कर ली क्योंकि उसके उस प्रकार के संस्कार थे, लेकिन उसको अपरिग्रह के या चोरी आदि के कुछ उस प्रकार के अलग प्रकार के विभिन्न संस्कार थे, तो उसमें उसको अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। यद्यपि अहिंसा प्रथम सीढ़ी है, लेकिन फिर भी वो छोटी सीढ़ियों को लेकर के अधिक काम करना पड़ सकता है उस संबंधित अधिक संस्कार होने से। तो ये जो अब आगे साधन पाद हम पढ़ेंगे, इसमें विभिन्न प्रकार के अनेकों साधन बताए जाएंगे और हमारे व्यवहार से पूरे जुड़े हुए हैं। अब इसी क्रम में एक सबसे पहला जो सूत्र बोला द्वितीय पाद का, उसमें सबसे पहला सूत्र बोलते ही कोई ये
सोच रहा हो तो उन्हीं के लिए कहा गया कि बस योग मतलब शांति से बैठ गए, अच्छी सुविधाओं को लेके, अच्छे खान पान को लेकर के बस बैठ गए और आसन लगा लिया, गद्दी लगा ली और बैठ गए। और बहुत से लोग ये सोचते भी हैं कि बाबा लोग हैं, सन्यासी लोग हैं, इनको तो मौज है, बैठे रहो, कुछ करना नहीं, हमें तो रोज अपनी गांव में जाओ, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, ये काम करो, वो काम करो, कितने काम है। इसी प्रकार जैसे बोला जाता है कि पढ़ने वाले को, टीचर को तो मौज है, ये जब बोला जाता है तो ये बहुत सारी उन धारणाओं को लेकर के बोला जाता है कि शारीरिक जो श्रम है वो मानसिक श्रम से अधिक होता है, ऐसा समझ करके बोला जाता है, जो कि वास्तविकता से विरुद्ध है। और संसार में हम सामान्य रूप से देखते हैं जो बौद्धिक श्रम होता है उसका मूल्य अधिक होता है, शारीरिक श्रम की अपेक्षा प्रत्येक कर्म में ये लागू होता है। एक भवन बनाने के लिए एक इंजीनियर लगता है, एक मिस्त्री लगता है, एक मजदूर लगता है। ये तीन व्यक्ति जब लगे हुए हैं तो इसमें मूल्य अधिक इंजीनियर का होता है, फिर मिस्त्री का होता है और फिर मजदूर का होता है। अच्छा, श्रम सबसे अधिक मजदूर का होता है, शारीरिक श्रम, और इसके बाद मिस्त्री का। और शारीरिक दृष्टिकोण से इंजीनियर का देखेंगे तो कोई विशेष पुरुषार्थ नहीं होता है। तो जितनी सूक्ष्मता में जाएंगे उसका मूल्य अधिक होता है। यह सिद्धांत पूरा का पूरा यहां पर भी फिट बैठेगा, क्योंकि पूरा का पूरा श्रम जो करना है वो मानसिक श्रम करना है। शारीरिक गति इतनी तीव्र नहीं होती जितनी मानसिक गति तीव्र होती। उन गतियों पर अवरोध रखना, अपने आप को पकड़ के रखना, वो सबसे बड़ी चीज है। और इन्हीं को काबू करने के लिए प्रारंभ में सबसे पहला सूत्र बोला है। सूत्र बोलिए, तपः स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि क्रियायोगः। ये जो क्रियात्मक योग है, अर्थात जो हमें योग की क्रिया को आरंभ करना है, उसमें सबसे पहला बोला है तप। बिना तप के योग नहीं हो सकता है। हम जो ये सोच रहे हैं कि बस बैठ जाना है, ध्यान करना है, साधना करनी, हो गया, नहीं, तप में सब कुछ छूटेगा। जो चाहत है वो सब भी छूटेगी, जो भी चाहनाएं हैं हमारी छूटेंगी। जिसे हमने आज तक सत्य समझ रखा था वो सब असत्य दिखने लगेंगे, उन सबको छोड़ना। पर तप को छोड़ते समय भी बहुत सारी चीजों को ध्यान रखना होता है। ऐसा ना हो जाए कि बुरे को छोड़ते छोड़ते अच्छा छोड़ दे सब। ऐसे भी बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कि कोई बात कही गई है किसी प्रसंग के लिए और उसमें हम छोड़ना चाहते हैं, उसके साथ साथ हम उस सारी चीजों को ही छोड़ देते हैं। उदाहरण के लिए कह रहा हूं, जैसे बुद्ध थे, गौतम बुद्ध, उन्होंने क्या कहा था कि वेदों में यदि हिंसा है तो मैं उन वेदों को ही नहीं मानता। ठीक है, तो पहले तो वेदों में हिंसा है नहीं है उसका सिद्ध करने का प्रयास नहीं हुआ, और साथ साथ में वो पूरा ही छोड़ दिया। तो आगे पीछे का कोई प्रसंग न जान पाने के कारण फिर वो अलग ही मार्ग चल पड़ा। ऐसे ही हमारे साथ भी होता है, हम कुछ का कुछ समझ लेते हैं और उसके आधार पर हम निर्णय करके बस सीधा चल देते। तो उन विषयों पे सूक्ष्मता से विचार। तो ये जो तप आदि के प्रसंग आएंगे इनको समझना, अंधाधुंध तप नहीं करना। अंधाधुंध तप होंगे तो फिर वही भागीरथी जैसे भयंकर जो शरीर को तप देने वाले, शरीर को कष्ट देने वाले और उससे होने वाले जो हानियां हैं वो उठाने वाले उस प्रकार के तप हो जाएंगे, जो कि शास्त्र सम्मत नहीं है और वो योग को सिद्ध करने वाले भी नहीं है। तो वो वास्तविक तप, वो वास्तविक साधन क्या है, इसका इस पाद के अंदर साधन पाद के नाम से ये आरंभ होगा। तो इसको हम कल से नियमित सूत्रों के माध्यम से और भाष्य के माध्यम से समझेंगे, और इस पाद को भी अच्छे से समझें
और पहले पाद के सूत्रों को भी स्मरण करें तो बढ़िया है। और इस पाद को खासकर, साधन पाद को खासकर एक एक सूत्र कंठस्थ कर लीजिए। अत्यंत उपयोगी सूत्र रहेंगे, बार बार जीवन में काम आने वाले रहेंगे। प्रतिदिन 1 या 2 सूत्र हम पढ़ते हैं। यदि आप प्रतिदिन इतना ही सूत्र कर लेंगे तो आपको कोई कठिनाई नहीं पड़ेगी। तो आज की कक्षा इतनी रखते हैं और कल से फिर आगे बढ़ते हैं। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते।